I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are sustainable development, features of sustainable development, and strategies of sustainable development. Let us discuss about the sustainable development. Sustainable development का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज होता है। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका हम रैशनली यूज करते हैं। उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है ताकि वो प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज को हम बचा कर रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी उनकी लाइफ की उसको वो पूरा कर सकें। तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा आज हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। हर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में भी डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो खड़े हो गए हैं। हमारे देश में भी जो डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल यूज़ ना करके हम उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर हम रिसेंट पास्ट की कुछ बात करें तो हमारे देश में डाइवर्स क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया हुआ है और उससे जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम होती जा रही है। इसी तरह से जो हमारे माइनिंग ऑफ आयरन है, कोल है, गोल्ड, सिल्वर या एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, ये भी एक्सेसिव हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को तेज़ तो कर दिया गया है, लेकिन फैक्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला जो धुआं है और विषैली गैसें हैं, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। हमारे वाटर रिसोर्सेस, एयर एंड जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है डे बाय डे। तो इस तरह से जो एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बना हुआ है उससे हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो इसलिए अब ये ज़रूरत है कि हम अपने रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से भी बचाएं और रिसोर्सेज का हम एक्सेसिव यूज़ ना करें, उनका जुडिशियस यूज़ करें, रैशनल यूज़ करें, ताकि आज की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हों और कल की जो जनरेशन्स हैं, भविष्य की जो जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन जो हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें हमारे पास। सो इन अदर वर्ड्स we can define sustainable development like this. Sustainable development is that process which fulfills the need of present generation without challenging the ability of the future generations to fulfill their needs, implying that the resources are not exploited fully but they are rationally utilized. तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ किया जाता है और उन रिसोर्सेज को प्रेजेंट रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सेव करके रखा जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
First point is sustained rise in real per capita income and economic welfare. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो रियल पर कैपिटा इनकम है और जो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर है वो लगातार बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है, उसमें लगातार वृद्धि होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल यूज होना चाहिए, उनका एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए, उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज ही नहीं करना है। इट इज नॉट लाइक दिस। इट इज ऑल अबाउट द रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रैशनल यूज का सीधा सा मतलब है कि हम उन रिसोर्सेज को इस तरह से जुडिशियसली यूज करें कि हमारी आज की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हों और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बच कर रहें, उनको बचाया जा सके। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है और ये रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हम इनको साथ साथ इनको ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट नहीं लगाएंगे, तो नेचुरली है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को। उनकी जो एक तरह से रिक्वायरमेंट है वेजिटेशन से वो कहाँ से पूरी होगी। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड। जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज को बचा कर रखा जाए। आज की ज़रूरतें भी हम पूरी करें लेकिन रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज करें। जैसे फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, अगर कल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो गए, जस्ट इमेजिन की लाइफ कैसी होगी। आज हमारी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनर्जी पर बेस्ड है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो एनर्जी की सप्लाई कहाँ से आएगी। जस्ट इमेजिन हाउ द लाइफ वुड बी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारी आज की आवश्यकताएं तो पूरी हों लेकिन ये रिसोर्सेज हम भविष्य में भी यूज़ कर पाएँ, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी ये सेफ रहें रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज चेक ऑन पोल्यूशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन सभी प्रैक्टिसेस को डिस्कार्ड करता है जो पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। तो पोल्यूशन को जो है एक तरह से सोशल कॉस्ट की तरह माना जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ होता है, उसको भविष्य के लिए भी बचा कर रखा जाता है और जो रियल पर कैपिटा इनकम है और इकोनॉमिक वेलफेयर है वो लगातार बढ़ती है और इसी तरह इसमें पोल्यूशन पर भी कंट्रोल रखा जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकें, उसको बनाए रखें। सो फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन में हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें वो टेक्नोलॉजी इनपुट एफिशिएंट होनी चाहिए। इनपुट एफिशिएंट का मतलब है कि उससे हम आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें। इस तरह की टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उसमें हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ environment friendly sources of energy।
तो जैसे आप जानते हैं कई ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। जैसे जब कोल का इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए करते हैं या हाउस होल्ड यूज़ के लिए करते हैं, तो उससे काफ़ी सारा धुआं निकलता है। तो उस तरह के जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और हमें ऐसे सोर्सेज को ढूंढना चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे अगर हम बात करें एलपीजी और सीएनजी गैसेस की, तो एक तरह से ये क्लीनर फ्यूल्स हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। और इसी तरह हमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या कोल है, उनकी जगह हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को हम सेव कर पाएं, प्रोटेक्ट कर पाएं। सिमिलरली जो रूरल एरियाज हैं, उसमें जैसे लकड़ी को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो उसकी जगह जो है वो गोबर गैस प्लांट्स जो होते हैं, उसका यूज़ बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उनका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट इज इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। तो गांव में ही इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए ताकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हो, और साथ में रूरल एरियाज़ के अंदर ही जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ें, और इससे जो माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड्स द अर्बन एरिया होती है, उसको हम रोक सकें। इससे, क्योंकि अगर माइग्रेशन शहरों में कम होगी गाँव से, तो वहाँ पर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बोझ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। स्पेशली जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा, तो ट्रांसपोर्टेशन से होने वाला जो पोल्यूशन है उससे हम बच सकते हैं। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अर्बन रूरल माइग्रेशन हो रहा है, मतलब रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में माइग्रेशन होता है, उसे कम से कम किया जाना चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसको हम कम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वो ज़्यादातर थर्मल पावर स्टेशंस में होता है, जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल होता है। तो कोयले का यूज़ जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, बहुत सारा धुआं, विषैली गैसें उससे निकलती हैं, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होता है और हमारी डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जो कोल है वो एक तरह का एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हमें सोलर एनर्जी पर फोकस करना चाहिए। हमें ऐसी टेक्निक ढूंढने की ज़रूरत है जिससे हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें और लार्ज स्केल पे कर सकें, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो वो सफिशेंट हो सोलर एनर्जी के थ्रू। अब सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, एक तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि सनलाइट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और इसके साथ ही जो सोलर एनर्जी है वो एक तरह का नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। एटलीस्ट जब तक सूरज रहेगा तब तक तो सोलर एनर्जी बनती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैसा आप देख रहे हैं आज की डेट में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो हमारे
लैंड रिसोर्सेज की जो फर्टिलिटी है उसको कम कर रहा है, और साथ ही जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी कम हो रही है। सो इसलिए ये रिसोर्सेज लगातार बने रहें, लैंड रिसोर्सेज को हमेशा के लिए हम यूज़ कर पाएँ, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स यूज़ कर पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें। हम जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम ऑलरेडी किसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज द वेस्ट। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारे देश में सही होना बहुत ज़रूरी है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या हाउस होल्ड गार्बेज है, उसको कहीं भी फेंक देना या नदी नालों में फेंक देना, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसको हम रिसाइकल करके कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, और जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए, उनका ऐसे ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है चाहे हाउस होल्ड वेस्ट है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। नेक्स्ट इज stringent laws on disposal of chemical effluents। तो केमिकल जो एफिलेंट्स हैं उनके डिस्पोजल के लिए कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे देश में कानून तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, उसको लोग मानते नहीं हैं, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत सारे उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी केमिकल एफिलेंट्स हैं उनका डिस्पोजेबल सही तरीके से हो, उसके लिए कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकें और इन्वायरमेंट को बचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस ऑफ कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी। हमारे देश में एक ये प्रचलन है कि माइक्रो लेवल पर, मतलब अपनी फैमिलीज में हम ये देखते हैं कि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई एसेट बचाकर रखता है ताकि उसके भविष्य में उसके काम आए, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हो या बैंक बैलेंस हो या गोल्ड हो या प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरीके से हो एसेट्स, उनको वो बचाकर रखते हैं क्योंकि उनके बच्चों के काम आएगी। लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो जो नेचुरल एसेट्स हैं उनको भविष्य के लिए बचाकर रखना हो तो उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जो हमारी नेचुरल एसेट्स हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके भी काम आने हैं, उन जनरेशन्स को हम बचाकर रखें, इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए ताकि जो इंटर जनरेशनल इक्विटी है वो बनी रहे। जो रिसोर्सेज आज हमारे पास हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, उनको हम सेफ रखें, प्योर रखें। वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, ये सब सेफ रहना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज होना चाहिए ताकि हम कल की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी उनको बचाकर रख सकें। एंड द लास्ट पॉइंट इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। जो सार्वजनिक साधन हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ जो 4 व्हीलर्स हैं, जो पर्सनल कारें हम यूज़ करते हैं या पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ेंगी रोड्स पे उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जैसे दिल्ली में या बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर मेट्रो रेल्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं
उनको स्टार्ट किया गया है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उससे बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसमें कमी आती है, और उसका कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो हमारा पोल्यूशन है वो कंट्रोल होता है। सो दीज वर सम स्ट्रेटजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने ये पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आज के डेवलपमेंट पर तो फोकस करती ही है, बल्कि ये भी ध्यान रखा जाता है कि भविष्य में जो जनरेशन्स आने वाली हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचाए रखे जा सकें, ताकि ग्रोथ आज भी हो और भविष्य में भी वो चलती रहे। और दूसरी बात साथ में ये है कि इन्वायरमेंट को जो है वो सेफ करके रखा जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है वो सरवाइव कर सके। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find it meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that others can also be benefited from this. Thank you.